पत्नी। 4 फरवरी 2025 स्पेशल कहानी। संकलनकर्ता मानवीय सिंह प्रजापति। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूं कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके हमने जो प्लॉट खरीदा था, वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें आप मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर मैं जान जाती हूं कि आप किस हालत में हो। मगर मेरी मजबूरी तो देखिए कि मैं आपके आंसू भी नहीं पहुंच सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब छुप कर देखती हूं, फिर खुद भी रोती हूं। कमबख्त जिंदगी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि हम एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पहुंच सकते। आप समझते हैं कि आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमजोर पड़े। कितनी बेगानी हो गई हूं ना मैं। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं एक 2 दिन की मेहमान हूं। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर लगता है आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो। मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूं बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन मायके चली जाती हूं तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। अब तो हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूं। मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना कि मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी ही लौट कर आएंगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूं, बात बात पर रो पड़ती हूं। अब देखो ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफर बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए आभार। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए धन्यवाद। मुझे टूटकर चाहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूं कि आपको मेरी लत लगी हुई है। भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज आसमान से देखा करूंगी। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको यह सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं ना रहूंगी। अब आलस्य करना छोड़ देना। जब तक मैं थी, आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था मुझे। मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बंधाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। ऐ जिंदगी, तेरे सफर में इतने दुख क्यों हैं? जो जीना ही नहीं चाहते उनके लिए तू बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों हैं? अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूं। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसीलिए आज आप गहरी नींद में सो रहे हो। इसीलिए मुझे लिखने का वक्त मिल गया। मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूं। पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं। आज आखिरी बार आपके हाथों को तकिया बनाकर सोना चाहती हूं, बस। संकलन करता मानवीय सिंह प्रजापति।